अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और अच्छी एजुकेशन के लिए शहर इंडी के लच्चान रोड पर मौजूद रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराएं, जहां बच्चों के एजुकेशन को लेकर कई तरह के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं ताकि बच्चों में कंपटीशन बना रहे। स्कूल में बेहतरीन साइंस लैब, कंप्यूटर लैब की बेहतरीन फैसिलिटी के साथ बच्चों को तालीम दी जाती है। बच्चों की सेहत के लिए बेहतरीन स्पोर्ट्स के मटेरियल के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स में शऊर पैदा किया जाता है और हर साल रॉयल उत्सव का इंतजाम किया जाता है, जो कि इस स्कूल का एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें साइंस एग्जीबिशन, सेमिनार्स, फूड फेस्टिवल, रैंप वॉक और कई तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इस स्कूल को अब तक तालुके से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक बड़े से बड़े अफसर आकर स्कूल की तारीफ कर चुके हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी तरबियत करने का काम यहाँ के बेहतरीन क्वालिफाइड अच्छे कैरेक्टर वाला टीचर स्टाफ करता है और इस साल SSLC के बैच भी गुजर चुकी है। SSLC एग्जाम में स्कूल के बच्चों ने 98% तक रिजल्ट किया है और स्कूल का 100% रिजल्ट आया है। तो देर किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जाएं और जल्दी से अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छी एजुकेशन और अच्छे फ्यूचर के लिए रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं। सिर्फ लिमिटेड सीट ही अवेलेबल है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्कूल के इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8277505050। स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। आप देख रहे हैं जनता की बात मोहम्मद नासिर के साथ। जनता की बात के इस पहले एपिसोड में हम मुद्दा उठा रहे हैं रोडों का। इंडी शहर में जो रोडों की हालत है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। इंडी शहर के रोडों की हालत को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। जिस तरह इंडी शहर के म्युनिसिपैलिटी की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, उसी तरह इंडी शहर के रोडों पर गड्ढे समझ में नहीं आते। इंडी से लेकर के रुगी तक की रोड और इंडी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की रोड और इंडी से लेकर के सालुड़गी तक जाने वाली रोड, अगर इन तीनों रोडों की हालत को अगर देखें तो एक बात जहन में आती है, खड्डे। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप खाना खाएं और टमटम में बैठे और इन तीनों रोडों की सैर करें तो आपका खाना बिल्कुल हजम हो जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि रोड कब बनेगी, लेकिन इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि इलेक्शन से पहले हो सकता है रोड बने। इन रोडों की हालत को देखकर जनता है परेशान। क्यों ना हो, क्योंकि जनता ही को तो सफर करना पड़ता है, पॉलिटिशियंस थोड़ी सफर करते हैं। इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच दो हमारे कैमरामैन जैद और जाबिर ने मिलकर बात की। तो एक शख्स ने क्या कहा, आइए देखते हैं। चलो बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन पूरा नहीं सुना। तो देखिए आगे उसी महान व्यक्ति ने क्या कहा है। चलो ಯಾವ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟಿ ಏಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡು ಮಗಲ ನಡ್ಬೇಕು ಕಡ್ಡಿನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹ್ಞೂ ತೋರ್ಸಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹಾಂ ರಗಡೆ ಸಾಕಾಗಟ್ಟು
ಯಾವ ನೀವು ಯಾರು ಹಾಂ ಬಿಜಾಪುರ ರೋಡ್ ರೀ ಬಿಜಾಪುರ ರೋಡ್ ಹಾಂ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದು ರೀ ನಮ್ಮ ಊರು ಇದೆ ರೀ ಇದೇ ಊರು ಹಾಂ ರೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಜಾಗ ಹೊಡೆದಾವ ಜಾಗ ಜಾಗ ಯಾವ್ದಾವ ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಒಂದ್ನಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಕತ್ತದ್ರಿ ಹಾಂ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಲತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಲೋ ರೀ ಹೊಡೆದವ್ರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಡೆದವ್ ये जो रोडों की हालत हुई है, इस हालत की वजह पॉलिटिशियंस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। ರೋಡ್ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ ಆದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರಿ ಧೂಳು ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಾವಟಿಗವ್ರಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಅಂತೂ ತೀರಾ ಸಾವಟಿಗೋ ರೋಡ್ ತೀರಾ ಬಾದ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದು ಅಂತೂ ರೂಗಿ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ತೀರಾ ಬಾದ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಡ್ಚಂಡ್ ರೋಡ್ ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಬಾದ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಹಾಂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಂತರ ಪೂರ್ತ ಏನೂ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅವು इन बदहाल रोडों के कारण की वजह से ही बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसे बेंगलुरु तक ले जाया गया। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी जनता ही कह रही है। सुनिए। ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ರೋಗಿ ರೀ ರೂಗಿ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಹೊಡೆದೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಣಿಸಿ ಬಿದ್ದದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೆದ್ದಕ್ಕೇನ ತಲೆ ಅದು ಹೊಡೆದ ಸಿರೇಸ್ ಅದಾಡ್ರಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೈತಿ ಒಂದು ವಾರ ಹಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಯ್ದ ಹಾಂ ಇಂಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಲೆ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದದ್ರಕ್ಕಿಂದು ಏನಂತೀರಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೊಡೆದೈತ್ರಿ ರೋಡ್ ತಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಪೂರಾ ಕಲಾಸ ಆಗ್ಯದ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು ಅದು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ ಕುಣಿಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಾಗೈತೆ ಮತ್ತು ಕುಣಿಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು रोडों की इन हालत को देखकर एक चीज करने को जी चाहता है, मेहरबानी करके इन रोडों की हालत को सुधारना चाहिए। ये भी मैंने जनता कह रही है। हमारे इंडिया रोड तो बहुत ख़राब है और ख़ास करके स्टेशन रोड और टीपू सुल्तान सर्कल में वो ब्रिज के पास बहुत ख़राब है और साथ में हमारे गले के रोड बहुत ही ख़राब थे, वहाँ का तरह ध्यान देना बहुत बड़ी मेहरबानी होती है हमारे ऊपर। इंडी में अच्छा नहीं रोड है, इधर कायपले बाजार करते थे इधर रोड ख़राब है, इधर कुछ नहीं खड्डा वो सब पड़े ले, इधर रोड नहीं अच्छा, इधर ऊपर भी है रास्ता ख़राब है सोबा, क्या करने का रास्ता सरकार को बोलना है। स्टेशन रोड थोड़ा ख़राब है, अंदर वो अंदर ख़राब है स्टेशन रोड। पता नहीं इन रोडों की हालत बद से बदतर कैसे होती है। क्या सरकार ही ऐसी रोडें बनाती है कि वो आगे चल करके टूट फूट जाए, बारिश के महीनों में तो बद से बदतर हो जाए, या फिर टेंडर्स वाले ही ऐसी रोडें बनाते हैं कि वो बाद में टूट जाती हैं, या फिर बजट सरकार से कम आता है। ये सब बातें हमें पता नहीं, लेकिन जनता परेशान है। इन बद से बदतर रोडों की हालत के सुधरने का वक्त है इलेक्शन से करीब का। ओह, इलेक्शन से याद आया, एमएलए यशवंतराव पाटिल ने इन बद से बदतर रोडों की हालत को लेकर सदन में आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार को फुर्सत कहां है। सरकार तो बिजी है, सरकार को जनता की बात सुनने और काम करने का वक्त ही नहीं है। सरकार तो बिजी है कि मस्जिद और मंदिर के लाउड स्पीकर कब बजेंगे, कितने बजे बजेंगे और कितना आवाज में बजेंगे। इस वजह से सरकार तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन लोग, जनता क्या कर रही है। अगली बार भी सोच समझकर फैसला लेना है। अगर आपके मुद्दे आपके लिए हल नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे, ये बात भी जहन में रखें। एक बात सुनी गई है कि रोड सैंक्शन हो चुके हैं और बजट नहीं आया, लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो रोड बनने के बाद ही पता चलेगा। इस वजह से तब तक इंतजार करते हैं। दोस्तों, जनता के इस पहले एपिसोड में ये था हमारा मुद्दा रोडों पर। अब मिलते हैं नए एपिसोड में नए जनता के मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।